सरकार के लिए 4 ही जातियाँ हैं, जिसमें हम बात करते हैं गरीब, किसान, युवा और महिलाओं की। साथ ही उन्होंने कहा कि महिलाओं के उत्थान के लिए लगातार सरकार प्रतिबद्ध है और बहुत काम किया गया है, चाहे शौचालयों की बात करें, चाहे गैस कनेक्शन की। और क्योंकि हम महिलाओं का जिक्र कर रहे हैं, उन्हीं से जुड़ी हुई ये स्कीम है लखपति योजना, दीदी योजना, जिस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं, जिस पर प्रधानमंत्री ने कल संसद में साफ तौर पर कहा कि इसका दायरा बढ़ाना, इसका विस्तारीकरण इस बात का परिचायक है कि महिलाएं सशक्त हो रही हैं। आइए आपको सुनाते हैं प्रधानमंत्री ने क्या कहा। करीब करीब 1 करोड़ लखपति दीदी आज देश में हैं। और जब मेरी उनसे बातें होती है, उनका जो आत्मविश्वास देखता हूं, मेरा पक्का विश्वास हम जिस तरह आगे बढ़ रहे हैं, आने वाले हमारे कार्यकाल में 3 करोड़ लखपति दीदी हमारे देश के अंदर हम देखेंगे। आप कल्पना कर सकते हैं गांव की अर्थव्यवस्था को कितना बड़ा बदलाव हो जाएगा। और इसी लखपति दीदी योजना पर चर्चा करने के लिए बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चरणजीत सिंह साहब जुड़े हैं, अतिरिक्त सचिव ग्रामीण विकास मंत्रालय से। चरणजीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास शो पर और बहुत बहुत शुक्रिया सुबह सवेरे अपना समय निकालने के लिए। चरणजीत जी, पहला सवाल मेरा यही है कि बहनों को लखपति बनाने के लिए जिस तरह से इस योजना की शुरुआत की गई और अब इसका विस्तारीकरण किया जाएगा, सशक्त बनाने के साथ साथ महिलाओं में आत्मविश्वास भरती हुई लखपति दीदी योजना। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो आपने मेरे को मौका दिया इस मंच पे आने का और अपनी बात रखने का, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आपने कहा कि लखपति दीदी के बारे में, ये क्या है कि दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत हम लोग कार्य कर रहे हैं। इसमें क्या है कि ये जो 2013-14 से योजना शुरू हुई थी, इसमें जो भी गरीब परिवार से महिलाओं थी, उनको जोड़ के स्वयं सहायता समूह बनाए जाते हैं। हमारा ये मानना है कि अगर जो गरीब परिवार है खुद ही गरीबी को कहते कि दिशा में काम करेगा, तो वो जल्दी से गरीबी से बाहर आ सकता है। जी। तो ये मेरे को बताते हुए बड़ी खुशी हुई है कि आज हम 10 करोड़ जो ऐसे जो परिवारों को 90 लाख स्वयं सहायता समूहों से जोड़ चुके हैं। तो पहला काम तो हमारा था इनको संगठित करना जी। फिर दूसरा काम था इनको कहते कि बैंकों के साथ जोड़ना, ताकि इनको ऋण उपलब्ध कराया जा सके। तो मुझे ये बताते हुए भी बड़ी खुशी हो रही है कि हमारा ये जो स्वयं सहायता समूह है, लगभग 8 लाख करोड़ जो है बैंकों से ऋण ले चुके हैं। और जो इन्होंने इतनी बड़ी अमाउंट ऋण ली है, इसमें इन्होंने बहुत से आजीविका के काम दिए हैं। सिंह साहब, इसमें सबसे अहम बात यहाँ पर यह भी है आगे कि बढ़ते हुए हमारा ये मकसद है कि एक परिवार को इतनी आय हो कि वर्ष भर में वो हमारी महिला 1 लाख रुपया कमा सके। बिल्कुल सिंह साहब, इसमें जो स्वयं सहायता समूह है, उनका रोल बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि महिलाओं को उससे जोड़ना और फिर उन तक इस ऊर्जा का संचार करना कि अगर वो सशक्त होती हैं तो पूरा घर सशक्त होता है। बिल्कुल। तो हमारा तो शुरू से ही यही मतलब काम रहा है कि इनको स्वयं सहायता समूहों को पहले सशक्त किया जाए। सशक्त मतलब कैसे किया जाए? उनके अंदर एक आत्मविश्वास हम जगाते हैं कि आप लोग कहते हैं इकट्ठा होकर काम करो तो कुछ भी काम कर सकते हैं। और मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी है कि आज हमारी जो महिलाएं हैं, चाहे वो दूध के क्षेत्र में काम कर रही हो, यहाँ तक कि अब तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनके लिए ड्रोन सखी का भी कार्यक्रम कहते कि लागू कर दिया, ताकि वो ड्रोन भी चलाएंगी। सिंह साहब, अगर संक्षिप्त में जानना चाहें तो किन किन कामों के लिए जो बेहतरीन काम है, जिनके जरिए प्रशिक्षण दिया जाता है, ताकि जब वो प्रशिक्षित हो जाएं, उनके हाथ को हुनर आ जाए, कौशल आ जाए, फिर वो जब ऋण के लिए अप्लाई करें तो फिर लखपति बनने की जो राह है वो आसान हो जाएगी। तो इसमें क्या है कि अपना देश बहुत बड़ा है और मतलब हर जगह डिफरेंट टाइप के काम चलते हैं। कहीं मतलब हमारी बहनें जो हैंडीक्राफ्ट का काम कर रही हैं, कहीं कहते हैंडलूम का काम कर रही हैं, कहीं पशुपालन का काम कर रही है, कहीं खेती बाड़ी का काम कर रही है, कहीं व्यवसाय का काम कर रही है। तो जैसी उनकी रुचि होती है उसी हिसाब से हम उनका प्रशिक्षण करवाते हैं। किन किन हम मान सकते हैं दस्तावेजों की जरूरत होती है, हम जानना चाहेंगे जब वो इस योजना के लिए अप्लाई करती हैं सिंह साहब? ये क्या है कि जो हमारी कहते हैं कि समूह में जुड़ चुकी है दीदी, या जो हमारी बहन इसमें जुड़ चुकी है, उसको फिर हम उसकी रुचि देखते हैं
फिर उसको बैंक से हम जो है कहते हैं कि जोड़ते हैं और उसको ऋण उपलब्ध कराते हैं। जी। मैं इसमें छोटी सी बात कहते चाहूंगा, वो इसी दिशा में हमने काम करते हुए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ कुछ दिन पहले एक कहते हैं एमओयू साइन किया है, जी। ताकि उनको कम से कम कहते हैं कि कागज लगे और आसानी से उनका ऋण कहते हैं कि बैंक से उनको मिल सके। और जी, जी। इसके लिए पूरा बैंक ने उनको एक कहते हैं कि फॉर्मेट बना के दे दिया है। जैसे ही वो भरेंगे, जैसे मेरे को मुर्गी पालन करना है, मेरे को 1000 मुर्गी के लिए करना है, तो हुँ। क्या क्या खर्चा आएगा, तो वो मतलब ऑटोमेटिकली उससे फॉर्मेट से कैलकुलेट हो जाता है और बैंक वाले उसको तत्काल कहते हैं कि ऋण दे देते हैं। जी, चरणजीत जी, आप इस शो पर आए, आपने अपने विचार इस मंच से साझा किए और हमारी तमाम जो बहनें आपको सुन रही थी, लखपति बनने के लिए जिस तरह की योजना सरकार ला रही है, हमारी कोशिश होती है कि उसका बेहतरीन प्रचार हम इस मंच से कर पाएँ। बहुत-बहुत शुक्रिया अपने विचारों को साझा करने के लिए। तो लखपति दीदी योजना साफ तौर पर महिलाओं को